हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग और जो आगे का सेक्शन है इस चैप्टर का उसको देखते हैं। दैट इज़ एक्सरसाइज वी वर डूइंग एक्सरसाइज 2.5 एंड उसका क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज करना है हमको। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो प्रोसीजर क्या है इसको सॉल्व करने का। आप ये फर्स्ट टर्म 9 और ये लास्ट टर्म 1 इसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज़ 9। 9 के दो फैक्टर्स निकालो जिसका जो सम है वो 6 आता हो। तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 3 प्लस 3 6 आता है। तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे 9x² प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस y²। पहले दो टर्म्स को हम लोग ग्रुप करेंगे, इनको ग्रुप करेंगे। इसमें हम लोग 3x कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस y प्लस इन दोनों में हम लोग y कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे भी आएगा 3x प्लस y। उसके बाद दिस इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में 3x प्लस y कॉमन है, तो बचा हुआ फैक्टर क्या होगा 3x प्लस y। यहाँ से 3x बचेगा। जब आप ये टर्म कॉमन निकालोगे तो यहाँ से 3x आएगा, जब ये टर्म बाहर निकालोगे तो यहाँ पे y आएगा। सो विच विल गिव अस 3x प्लस y द होल स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड। 4y² माइनस 4y प्लस 1। 4 और 1 को मल्टीप्लाई करो, दैट इज़ 4। उसके दो फैक्टर्स बनाओ जिनका सम -4 आता हो। तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब 2 प्लस 2 तो 4 होता है, -4 नहीं होता। तो इस 4 के फैक्टर्स हम लोग ये भी लिख सकते हैं -2 इंटू -2। इन दोनों का सम -4 आता है। तो यहाँ पे आएगा 4y² माइनस 2y प्लस 1। इन दोनों को ग्रुप करो तो 2y कॉमन निकलेगा और यहाँ पे आएगा, जब आप 2y इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ से 2, यहाँ से y, तो 2y आ जाएगा। फिर इन दोनों में से आप माइनस साइन कॉमन निकालो, मतलब -1 हमने कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे आएगा 2y माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी 2y माइनस 1, यहाँ पे भी 2y माइनस 1। सो 2y माइनस 1 कॉमन निकालो, अंदर आएगा 2y माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2y माइनस 1 द होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन, x² माइनस y² बाई 100 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे x² माइनस y बाई 10 द होल स्क्वायर। a² माइनस b² का फैक्टराइजेशन, दैट इज a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, x प्लस 2y प्लस 4z द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे मैं वो भी लिख देता हूँ, कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना है इसको एक्सपांड करने के लिए। तो फॉर्मूला इज दिस, x प्लस वाई प्लस z द होल स्क्वायर। इसको हमने डिराइव भी किया था। इट इज़ तीनों टर्म्स का स्क्वायर, x², y², z²। फिर आता है प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट xy yz एंड xz। तो इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट। यही हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो पहला टर्म क्या होगा, इस टर्म का स्क्वायर x², फिर आएगा इस टर्म का स्क्वायर 4y², और फिर आएगा इस टर्म का स्क्वायर 16z², फिर आएगा प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट 2xy, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 8yz, और फिर एंड में आएगा इसका एंड इसका प्रोडक्ट 4xz।
सेकेंड 2x माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, फिर वही 3 टर्म्स है और फिर बाहर एक स्क्वायर है, तो पहला टर्म आएगा इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर ही आएगा, प्लस इस टर्म का स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 2xy, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, या ऐसे कर सकते हो, इन दोनों का प्रोडक्ट वो हमने लिख दिया, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस वाई जेड, फिर लास्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट 2xz विच इज़ इक्वल टू, आप इसको ऐसा भी लिख के रख सकते हो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। नेक्स्ट इज फोर्थ का थर्ड माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अगेन ये जो माइनस 2x है, अब हम लोग इसको सेपरेट करके नहीं लिखते, अब डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं, तो इस टर्म का स्क्वायर बनेगा, देखो नेगेटिव टर्म का जो स्क्वायर है उसमें नेगेटिव साइन चली जाती है, तो माइनस 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, फिर अगला टर्म क्या होगा 3y का स्क्वायर दैट इज़ 9y स्क्वायर, फिर अगला टर्म होगा 2z का स्क्वायर दैट इज़ 4z स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आएगा प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 6xy, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 6yz, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 4xz। फोर्थ 3a माइनस 7b माइनस c द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अगेन इस टर्म का स्क्वायर 9a स्क्वायर, फिर माइनस 7b का स्क्वायर दैट इज़ 49b स्क्वायर, और फिर ये माइनस c का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और फिर आएगा प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट, ये पॉजिटिव टर्म है ये नेगेटिव टर्म है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा नेगेटिव माइनस 3 इंटू 7 21ab, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा प्लस 7bc, फिर आएगा एंड में इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटू नेगेटिव दैट इज नेगेटिव 3ac, दैट विल गिव अस 9a स्क्वायर 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड 2 को अंदर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2 इंटू 21 इज 42ab, 2 इंटू 7 इज 14bc, and 2 into this is minus 6ac. नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर 25y स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर 9z स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 10xy, इन दोनों का प्रोडक्ट अगेन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा 15yz, फिर आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट 6xz, क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है। अब आते हैं इसके सिक्स्थ क्वेश्चन पे, 1/4a माइनस हाफ b प्लस 1 द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अगेन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर बाय 16, इस टर्म का स्क्वायर ये नेगेटिव टर्म है बट इसका स्क्वायर कर रहे हो तो पॉजिटिव आएगा प्लस b स्क्वायर बाय 4 प्लस इस लास्ट 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, फिर आएगा प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1/8ab, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस हाफ b,
और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा प्लस a/4। दैट्स इट, ये आंसर है। अब 2 को अंदर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे टर्म्स क्या आएंगे, टर्म्स आएंगे a² / 16 प्लस b² / 4 प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/2। जब 2 अंदर शिफ्ट करोगे यहाँ पे 4 आएगा, ये 2 कैंसिल आउट होगा और ये यहाँ पे 2 आएगा। दिस इज द एक्सपांशन। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अगले फ्रेश लेक्चर में करेंगे, बट एज ऑफ नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है 2x + 1 द होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू, हम लोग को यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इस पूरे क्वेश्चन में 2 फॉर्मूला लगेंगे। a + b द होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab × a + b, ये लगाना है। तो ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगा जाए तो इसका क्यूब मतलब 8x³ आएगा, फिर आएगा प्लस 1 का क्यूब 1³ प्लस 3ab, इन दोनों का प्रोडक्ट 2x × 1 और फिर एंड में आएगा 2x + 1। ऐसा इसका एक्सपांशन आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका एक्सपांशन का आंसर होगा 8x³ प्लस 1³ इज 1, 3 × 2 is 6, 6 × x is 6x into 2x + 1 which is equal to 8x³ + 1 प्लस इसको एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12x² + 6x। तो 8x³ इसका आंसर है प्लस 12x², नेक्स्ट टर्म आएगा प्लस 6x + 1। सिक्स का जो सेकेंड सम है उसको देखते हैं, 2a - 3b द होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू, ऐसा ही एक फॉर्मूला हमने नेगेटिव के लिए सीखा था, a - b द होल क्यूब इज़ a³ - b³ - 3ab × a - b। तो वही हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो इस पहले टर्म का क्यूब 8a³, फिर आएगा माइनस साइन, इसका क्यूब 27b³, फिर आता है -3, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आता है तो 2a × 3b और फिर एंड में यही फैक्टर आता है 2a - 3b। तो हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया है, a - b द होल क्यूब इज़ a³ - b³ - 3ab a - b। अब इसको एक्सपांड करेंगे, सो दिस इज 8a³ - 27b³। अब 3 × 2 is 6, 6 3s are 18, तो यहाँ पे आएगा -18ab 2a - 3b विच इज़ 8a³ - 27b³। इसको अब एक्सपांड करो, दिस इज -36, 18 2s are 36 होगा, a × a is a²b। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, तो प्लस 18 × 3 54ab²। ये a यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे b × b b² आएगा। सो दिस इज द एक्सपांशन। थर्ड, थ्री बाई 2x + 1 द होल क्यूब विच इज इक्वल टू, again a + b the whole cube का formula, that is 3/2x the whole cube plus 1 the whole cube plus 3/2x into 1 into 3/2x plus 1 which is equal to 27/8x³ plus 1 plus यहाँ पे आएगा 9x/2 3x/2 plus 1। ये 3 × 3 9 होगा, इंटू x है तो हमने ऐसे लिख दिया, डिवीजन में 2 है और फिर यहाँ पे है 3/2x + 1 एंड विच इज़ इक्वल टू 27/8x³। इसको भी अंदर शिफ्ट कर देंगे, 3 9s are 27 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 27, x × x होगा x², 2 × 2 होगा 4 और ये टर्म 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 9x/2 आएगा, ये 1 अलग से।
और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो फोर्थ है उसको देखते हैं। x माइनस 2/3y द होल क्यूब। अगेन इसका एक्सपांशन क्या होगा, पहले टर्म का क्यूब माइनस साइन, इस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3x इंटू 2/3y इंटू x माइनस 2/3y, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b which is equal to x cube minus 8/27y cube minus 3 will cancel out and you'll get 2xy and x minus 2/3y, x cube minus 8/27y cube, इसको अंदर शिफ्ट करेंगे, ये आएगा -2x² माइनस माइनस यहाँ पे होगा प्लस, 2 इंटू 2 होगा 4/3xy²।